हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बुद्ध पार्क में ज्योति मेहर हत्याकांड को लेके एसएसपी नैनीताल को हटाने की मांग कायावत एकदम तेज हो चुकी है। आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर पहाड़ी आर्मी संगठन के लोग और ज्योति मेहर के परिवार के लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि एसएसपी को बर्खास्त करो, गुंडाराज नहीं चलेगा। बिल्कुल कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितने दिन हो गए हैं, 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक हत्यारे फरार चल रहे हैं, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ की थोड़ा नारेबाजी दिखाते हैं, थोड़ा लोगों से भी बात करते हैं। काफ़ी आक्रोशित हैं लोग नैनीताल पुलिस पे, काफ़ी यहाँ पर बयानबाजी हो रही है, कभी कहीं हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। तो लगातार हम इस खबर पर बने रहेंगे। ज्योति मेहर को अवश्य न्याय मिलना चाहिए, हत्यारों को जो भी सज़ा हो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। क्यों नहीं वो लोग अभी तक पकड़े गए हैं, ये आपका भी सवाल है, हमारा भी सवाल है। योगा ट्रेनर जो है ज्योति मेहर की निर्मम हत्या कर दी गई थी एक बिहार मूल के व्यक्ति ने। शेयर लाइक कमेंट जरूर करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस तरीके के धरने प्रदर्शन वीडियो हमेशा हम इस चैनल के माध्यम से लाएंगे। और दूसरी बात, वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ आपको दिखाना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके का मामला है, सिर्फ दिखाना एक इसका तात्पर्य है। बाकी किसी के निजी जीवन, किसी के लाइफ से किसी को ठेस पहुंचाना इस वीडियो का मकसद नहीं है। चलते हैं सीधे धरने स्थल पे। नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एसएसपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। एसएसपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ज्योति मेहर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ज्योति मेहर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ज्योति मेहर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एसएसपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। एसएसपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पुलिस या गुंडा राज बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस या गुंडा राज बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुलिस की गुंडागर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस की गुंडागर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धरने पे क्यों बैठे हो, ये हाथ में लेके क्या है मामला? देखिए भतीजी को आज तक हमारे जो ज्योति योगा सेंटर वाला जो हत्याकांड हुआ था, अभी तक गिरफ्तार नहीं किए इन्होंने। हमें 2-3 दिन गुमराह कर रही पुलिस हम लोगों को। कौन कर रहा है गुमराह? ये पुलिस वाले हमको गुमराह कर रहे हैं। फोन करे कि आज कल परसों अभी तक हमारे कोई हत्यारा यहाँ पर पकड़ा नहीं गया है। कितने दिन हो गए हैं? आज 16 दिन हो गए हैं, 16 दिन 17 दिन। क्या जवाब मिल रहा है एसपी साहब से उधर से? बस वही है, 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन में पकड़ रही है पुलिस, पकड़ रही है। आज तक तो जमीन से भी निकाल के ले आती पुलिस वाला। अच्छा, समय दो करके। आज किस तरह से धरना है, कितने बजे से कितने बजे तक, और आगे को क्या है? आगे तो ये है कि हमारा धरना ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर न्याय नहीं मिला तो और आगे हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम धरने में बैठेंगे। अच्छा। अब यहाँ ये हल्द्वानी में गुंडा राज चल गया है। हम कानून के किसका चला गुंडा राज? एसएसपी अच्छा, का। ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा आपका कहना है? हमारा ये कहना है कि ये ठीक ढंग से कानून प्रशासन बिल्कुल काम नहीं करे, एसएसपी काम नहीं करे। अगर ये काम करते तो कानून प्रशासन सही रहता। हमारे साथ ये कहते बदतमीजी नहीं होती, अभद्रता व्यवहार नहीं होता। हमारी बेटी को आज 16 दिन हो गए हैं, बिल्कुल न्याय नहीं मिल रहा है। कानून की गुंडागर्दी चल रही है, लाठीचार्ज चल रहे हैं, वो उनका ये कोई न्याय नहीं दे रहे। और हाँ, खुलेआम किडनैप कर रहे हैं ना, खुलेआम किडनैप, वो पुलिस का ही तो है, सब कुछ मिले वक्त सब कुछ उनके हाथ में है। एसएसपी काम की नहीं है ना हमारे यहाँ, कानून काम का नहीं है, तो एसएसपी को हट जाना चाहिए। जब एसएसपी यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते तो एसएसपी को हट जाना चाहिए। हमारी बेटी सुरक्षित रहे यहाँ पे। अच्छा, विधायक जी तो धरने पे बैठे, कहाँ आएंगे यहाँ? कोई नहीं आ रहे हैं, ना कोई हमारे नेता, ना कोई हमारा पार्षद यहाँ पर आ रहा है। लोग कहते हैं कि बुलाने पड़ेंगे, क्यों बुलाएंगे भाई? हम उनको निमंत्रण थोड़ देंगे कि हमारे ऐसा हो गया। वो तो जनप्रतिनिधि दिए हैं। अब पुलिस वालों के पास जा रहे हैं, वो कॉलर पकड़ रहे हैं, मोबाइल खींच रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, हम लोगों को बाहर रोड में घसीट रहे हैं। बताइए हम न्याय के लिए किसके पास जाएंगे? हम तो कहते हैं हत्यारे को पकड़ो, जैसे हमारी बेटी को मारा है वैसे उसको भी घसीट के हड्डियां तोड़ो, उसकी भी पसलियां तोड़ो, जैसे हमारी बेटी के साथ उन्होंने किया गया है। मैं तो अपनी बेटी के लिए नहीं, मैं तो सबके लिए आई हूँ, क्योंकि अगर हम आज उसको नहीं पकड़ेंगे कल को रोड में हमारे बच्चों का तो रोड में चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी होगा, हमारी बहू बेटियों का रोड में चलना मुश्किल हो जाएगा कल, अगर हम आज हत्यारे को नहीं पकड़ेंगे तो।
बिल्कुल सही बात। सर क्या कहना चाहेंगे? बदलना क्यों चाहते लगातार धरने पर धरने हो रहे हैं, कभी ज्ञापन दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, क्या ये सही होगा? हमने संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई। एसएसपी नैनीताल के माध्यम से हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमारे लोगों को कॉलर पकड़ के अंदर किया गया, हमारी जिसकी बेटी मरी थी उसको पुलिस के द्वारा सड़क पर रगड़ा गया, हमको पकड़ के थाने में बंद किया गया, फिर भी कहते हैं हमने कोई गलती नहीं की। यहाँ पे पूर्णतया गलती हमारे एसएसपी की है, क्योंकि वो एक दल का, एक शासन का नौकर बन के काम कर रहे हैं, वो जनता के संविधान के नौकर नहीं है। कल का कांड आपने देखा होगा, पूरी की पूरी भूमिका एसएसपी की है और उसको हटाने के लिए धरना आज से शुरू हुआ है। संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर हम धरना दे रहे हैं और इसको हम अनिश्चितकालीन तक ले जाएंगे। अगर ज्योति मेयर को न्याय नहीं मिला, 17 दिन हो गए आज मरे हुए उस बेटी को मारे हुए, जिस तरीके से उसकी निशंक हत्या हुई है, सोचिए, सर में मारा है, पेट में मारा है, हाथ में मारा है, ये मारने के लिए उन्होंने वो सारा काम किया है और हत्यारा पुलिस की रडार में है। बोल रहे हम दरवाजे में पहुंच गए, दरवाजे से पहले वो निकल जा रहा है। क्या क्रेडिबिलिटी है यहाँ के पुलिस की? क्या आज ये एसएसपी को त्याग पत्र नहीं देना चाहिए? अगर नहीं होती है नौकरी, छोड़ दीजिए नौकरी। एक आपका महत्तम आपसे अच्छी नौकरी कर सकता है, आपसे अच्छी तरह इस यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर चला सकता है। हमने देख लिया है, हम बच्चों को प्रेरणा देते थे कि ऐसे पुलिस होना चाहिए। यहाँ तो पुलिस खुद गुंडी बनी हुई है। किसके इशारे पे गुंडा राज चल रहा है? किसके इशारे पे यहाँ पे ज्योति मेयर को नहीं, के हत्यारों को नहीं पकड़ा जा रहा है? ये हमारे पहाड़ी आर्मी संगठन के अध्यक्ष हैं, इनके कॉलर को पकड़ के अंदर कर दिया गया, लाठी चार्ज किया गया मासूम अमित के हत्यार को न्याय मांगने में। अगर न्याय मांगना गलत है तो हम न्याय मांगेंगे और हम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। आओ मारो हमें, हम तैयार हैं, हम धरने पे बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना चलेगा और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी हम लड़ेंगे और आमरण अनशन पे भी बैठेंगे। क्या धरने से न्याय मिल जाएगा? ऐसा संवैधानिक अधिकार है। हम अपनी आवाज शासन, प्रशासन, सत्ता, जनता, हम जनता तक ये मैसेज देना चाहते हैं। आप ये वर्ड जरूर डालिएगा, जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जनता देखिए कौन आपके साथ है। ये वोट मांगने वक्त आपके पास आते हैं, लेकिन जब आपकी बेटियों के साथ अत्याचार होता है, आपके साथ अत्याचार होता है, पहाड़ियों के साथ अत्याचार होता है, एक भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद या कांग्रेस का कोई भी विधायक, सांसद कुछ भी नहीं आया, एक वर्ड नहीं बोला इन्होंने। इसी जगह पे रहते हैं, इसी हल्द्वानी के अंदर इनका आवास है, सब किनारे से जा रहे हैं। उसी वजह से एसएसपी नैनीताल को इतनी ताकत मिली हुई है कि ये तो डरपोक है, कोई मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। हम उठा रहे हैं आवाज, आपने गलत किया है, संवैधानिक तरीके से आवाज उठाएंगे। इस सिस्टर ने एक चर्चा करा कि विधायक जी भी नहीं आए, इस पे क्या कहेंगे? सब विधायक जी हमने देखे हैं कि लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जहाँ भी अतिक्रमण हो रहा है, घरों पे निशान लग रहे हैं, हर जगह पहुंच जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, आवास विकास हो, सुभाष नगर हो, तल्ली बमोरी हो, राजपुरा हो, कहीं पर भी हो, जनता के साथ हमेशा खड़े हैं। इतना बड़ा ज्योति मेयर हत्याकांड हो गया, अभी तक वो आपके पास नहीं आए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, विधायक सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि मुझे वहाँ से वोट पड़ेगा। पहाड़ी समाज को किसी की नहीं पड़ी, क्योंकि वो पहाड़ की बेटी थी। हल्द्वानी विधायक वहाँ कभी अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वो इस जगह पे कहीं मदद देने नहीं आए, कहीं धरना देने नहीं आए, कहीं न्याय मांगने नहीं आए। हल्दू चौड़ के विधायक गोला पार आ सकते हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र की बेटी की हत्या होती है, उनकी माँ वहाँ रहती है, उनका आवास वहाँ है, वो नहीं आते हैं। भाजपा के विधायक बंशीधर भगत जी बगल में हैं, न्याय के लिए बोलते हैं हम न्याय करेंगे, बेटियों के साथ है, वो भी नहीं आए। कोई भी नेता नहीं आया है। और कल जब उनको दर्द हुआ, कल जब उनको चोट लगी, तो आज सारे पुलिस थाने को घेर के बैठे हुए हैं। क्यों? समाज की आवाज कौन उठाएगा? हमारी बेटियों की आवाज कौन उठाएगा? कौन उनको सुरक्षा देगा? आपको इस संवैधानिक प्रक्रिया में, चुनाव में सबने जिता के भेजा है, तो आपने सबके साथ आना चाहिए था। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं पहाड़ियों के साथ, पहाड़ के लोगों के साथ? पहाड़ की बेटी के साथ आपका इतना भेदभाव क्या है? ऐसा क्या है कि कोई भी नेता, कोई भी पार्षद, कोई भी संगठन का व्यक्ति नहीं आना चाह रहा? क्यों? कोई बड़ी बात है, क्योंकि उसकी जांच जो है वो रोकी गई है और हत्यारों को पकड़ा नहीं गया है। मोबाइल में क्या ऐसे राज हैं जो ये बड़े लोग सब बच रहे हैं आने से? कहीं ना कहीं क्या ये लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है? और खुद लड़की का पूरा चरित्र जो है हनन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, उनकी चाची को, उनको ब्लेम किया जा रहा है कि ये इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सोचिए, उनके फैमिली को दबाया जा रहा है, लेकिन विधायक
जो इस क्षेत्र में, जिनके क्षेत्र में घटना हुई जिसी है, के क्षेत्र में हुई है, उन्हीं के क्षेत्र में घटना हुई है, वो 9-11 हैं। लेकिन कल जब वहाँ पीटा उनको नैनीताल में, आज वो कपड़े फाड़ के चिल्ला रहे थे कि बेटियों के लिए आवाज उठाने में शर्म आती है आपको। और वहाँ पे जाके जब आपको थप्पड़ मारी तब आप बड़े खड़े हो गए वहाँ पे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। और यहाँ कौन खड़ा होगा? समाज के साथ कौन खड़ा होगा? समाज भी तो आपके साथ खड़ा है, आप अपने लिए खड़ा होते हो। मैं इस हल्द्वानी और पूरा हल्द्वानी शहर है, उनसे कहना चाहूंगा, ये देखिए कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके साथ नहीं खड़ा है। वोट बैंक हो रही है खाली बस। बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। वोट आपने भी दिया था लेकिन आपके साथ खड़ा नहीं हो जाएगा क्योंकि आप पहाड़ी हो, इसलिए आपके साथ खड़ा नहीं हो जाएगा। आपकी न्याय की आवाज दबाई जाएगी क्योंकि आप पहाड़ी हो। आपकी बेटी की हत्या की जाएगी क्योंकि आप पहाड़ी हो। बेटियों को नौकरी पे करने से रोका जा रहा है क्योंकि आप पहाड़ी हो। आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपना खुद की इमेज बढ़ा रहे हो, आप पहाड़ी हो, इसलिए आपको दबाया जाएगा। ये हो रहा है और ये नेता इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो पुलिस क्यों नहीं सपोर्ट करेगी? पुलिस कप्तान की पूरी नाकामी है इसमें। धन्यवाद सर बात करने के लिए। हम अभी जो पहाड़ी आर्मी के मुख्य अध्यक्ष राउत जी से बात करेंगे। सर स्वागत है चैनल में। सर जिस तरीके से लगातार धरने हो रहे हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, पुतले दहन हो रहे हैं, क्या है राज इसका? क्या न्याय मिलेगा आगे को? देखिए धरने तो हमेशा होते रहते हैं, पर ये जो धरने हैं ये बड़ी विकट स्थिति में हो रहे हैं क्योंकि लोगों को सत्ताओं पे विश्वास नहीं होता है तो तंत्र पे विश्वास होता है। मगर यहाँ पर देखने को आ रहे हैं जो तंत्र है जिस पे एक विश्वास जताया जाता है जनता का कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे और हमें न्याय मिलेगा, तो यहाँ पर तंत्र भ्रष्ट हो चुका है। और इस जिले के कप्तान एसएसपी जिनको कहते हैं मीणा साहब कि ऐसी क्या मतलब निकृष्टता कहिए और ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि वो इतने निकृष्ट हो गए। उनके कार्यकाल में बनबुलपुरा हत्याकांड होता है, बनबुलपुरा जला दिया जाता है जिसमें हजारों करोड़ अरबों रुपए की संपत्ति खाक हो जाती है, सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। मगर जिन लोगों को दोषी समझ के जेल में ठोसते हैं अब वो कोर्ट से बरी हो रहे हैं। इनकी कमजोर कड़ियां थी, इसका मतलब इन्होंने ही करवाया। अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आपने नैनीताल देखा होगा, बड़ा शांत प्रदेश में नैनीताल पर्यटक स्थल विश्व प्रसिद्ध है। वहां पर एक उस्मान कांड हो जाता है, जघन्य अपराध होने में जेल डाल दिया जाता है उस उस्मान को, मगर 1 हफ्ते तक पूरा नैनीताल जलता है। आखिर एसएसपी साहब कान में रुई डाल के आंख में पट्टी बांध के कहाँ सोए थे? क्यों जल रहा था पूरा नैनीताल? पर्यटक नगरी का पर्यटक पूरा बर्बाद हो गया था, कौन रहेगा जिम्मेदार? हल्द्वानी में देखिए सिर काट दिया जाता है, धड़ से अलग कर दिया जाता है, हाथ अलग कर दिया जाता है। वे मुश्किल से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कॉल आने के बाद आनन फानन में उसका ये खुलासा करते हैं। उस खुलासे से उनके जो परिजन है वो नाराज है, वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और जब वो प्रदर्शन कर रहे थे उन पे लाठियां भांची गई, उस गरीब माँ पे, उस मजदूर लोगों पे। साथ ही हल्द्वानी में 34 वर्षीय योगा ट्रेनर जो अजय योगा इंस्टीट्यूट में ट्रेनर का काम करती थी, उस योगा के ऑनर उसके कमरे में जाके उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या इस निर्ममता से कर रखी है, उसकी सर की हड्डियां तोड़ रखी है, उसके हाथ को जलाया गया है, उसके पीठ में गहरे जख्म है। मगर आज 17 दिन हो जाते हैं, उस बेटी के आरोपी फरार है। अब पुलिस वाले उस बेटी के अपराधी को न्याय, उस अपराधी को जेल के अंदर डालने के लिए, उस बेटी को न्याय देने के लिए जब हम परिजनों के साथ आंदोलन करते हैं तो पुलिस के आला अधिकारी अपने लोगों को आदेश करते हैं और हम आंदोलनकारियों को पकड़ के गाड़ियों में भर के कोतवाली लाया जाता है और उनकी मां को, उनकी चाची को, तमाम महिलाओं को रोड में रगड़ा जाता है। क्या ये मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? कौन सा संविधान, कौन सा कानून इनको आदेश देता है कि आप परिजनों के साथ अभद्रता करें? उसके बाद 2 दिन के बाद 8 तारीख को जब मैं स्वयं परिजनों के साथ एसएसपी महोदय से मिलने जाता हूं तो एसएसपी महोदय कार्यालय के बाहर पे 50 पुलिसकर्मी रखा दिए जाते हैं। वहां पर जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो तुरंत आदेश होता है उनको, वहां पर जो खड़े पुलिस कर्मचारी है कि इसको अंदर करो, तो वहां पर पुलिस कर्मचारी अधिकारी मेरा गला पकड़ते हैं और घसीटते हुए जेल के अंदर मुझे डाल देते हैं। तो ये क्या तरीका है भाई? क्यों आदेश दे रहे हैं? आखिर जिले के पुलिस कप्तान
क्यों जिले में अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, क्यों शांत प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं, क्यों, किसने इनको फिरौती दे दी हमारे राज्य को बर्बाद करने की। तो हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि ऐसे निकृष्ट पुलिस अधिकारी को इस जिले से तुरंत निलंबित किया जाए, इनको जॉब से यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में किसी भी गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। इनके राज में तमाम जो है अवैध तरीके से नशा परोसा जा रहा है। इस हल्द्वानी में स्मैक जैसे नशे ने बहुत से खराब कर दिया है। आए दिन स्मैक के बड़े बड़े जो लोगों को ये पकड़ रहे हैं और दोबारा फिर स्मैक कहाँ से आ जा रहा भाई। खुलेआम दारू की तस्करी कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, छड़ैल में खुलेआम गोलियां चलाई जा रही है। आप देखिए बेताल घाट में खुलेआम गुंडागर्दी इन्हीं के जिले में चलाई गई। आप खुलेआम 4 जो है जिला पंचायत सदस्य को किडनैप करके ले जाए जा पाए। छोटा सा नैनीताल एक रोड है, क्या आसमान निकल गया, धरती खा गई उसको। वो गोली मारने वाला जो वीडियो में देखा, एक बेचारा अपाहिज कर दिया, गोलियां पैर में लगी है, कौन जिम्मेदार रहेगा? क्या एसएसपी जिम्मेदार लेंगे? एसएसपी को अगर थोड़ी सी भी समझदारी होगी या थोड़ी सी मतलब इज्जत होगी, उसके अंदर आत्मसम्मान होगा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पद से इस्तीफा देके यहाँ से जाना चाहिए। ज्योति मेहर हत्याकांड पे क्या बोलेंगे, कहाँ तक जांच पहुंची, क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? हत्याकांड में हमें बुलाया ही नहीं जा रहा है, उनके परिजनों को चुपचाप अकेले बुलाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है आप किसी को मत बताना, आराम से तुम्हारा केस खोल रहे हम। और इसी खोल कहने के चक्कर में आज 17 दिन गुजर चुके हैं और 17 दिन में पुलिस कह रही, पुलिस कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आखिर उस व्यक्ति का नाम बता दो जो आपको दबाव कर रहा है, उनके अपराधी को पकड़ने के लिए मना कर रहा है। कौन वो वीआईपी, कौन इतना बड़ा उसके पीछे है जो उस अपराधी को छुपा रहा है और आपकी पकड़ से वो दूर भाग रहा है। तो ये पूरी असफलता है यहाँ के एसएसपी महोदय का, और ऐसे एसएसपी महोदय को तुरंत इस जिले से बर्खास्त कर देना चाहिए। धन्यवाद सर। तो आपने सुना होगा यहाँ पर तमाम संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि पहाड़ी आर्मी से लोग हैं। लोगों ने क्या कहा, बहुत आक्रोशित हैं। एसएसपी प्रहलाद नारायण मेहरा को बर्खास्त करने की बात यहाँ पर करी जा रही है, पुलिस की बिल्कुल नाकामी यहाँ पर है। ऐसा ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्योति मेहर हत्याकांड जो हुआ था, तमाम जो यहाँ पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं और अपराध हो रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। लगातार ये लोग धरने पे बैठेंगे। इन्होंने क्या कहा आपने सुना होगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ज्योति मेहर हत्याकांड पे अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, कुछ भी फिलहाल हुआ नहीं है, नहीं वो पकड़े गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस तरह की वीडियो हम लगातार हल्द्वानी शहर से लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बुध पार से बाय बाय।